देखिए, आप जिस दिन से एकेडमी में ज्वाइन करते हैं, जैसे फॉर उदाहरण दूंगा, हम लोग ने किया था 18 अगस्त 2007 को, आपको उसी दिन और उसी समय से सर्विस लाइफ शुरू हो जाती है। आपने फोरनून में ज्वाइन किया, आपकी फोरनून से शुरू हो जाएगी, और आपने आफ्टरनून में किया, आपकी आफ्टरनून से शुरू हो जाएगी। तो ट्रेनिंग इज़ कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ योर सर्विस पीरियड। अगर मैं अलाउंसेस की बात करूं, पेज की बात करूं, तो अकेडमी में देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेशल पे अलाउंस जो आपको मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि शुरुआत में आपको एकेडमी पैसे देती है एज एन एडवांस, स्पेशल पे एडवांस वो कहलाती है। वो लगभग हमारे समय में आई थिंक 12,000 कुछ थी। उसमें से 4, 4,500, 5,000 वो मेस के किराए में चला जाता था। आज की डेट में आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 40,000 के आसपास कुछ होगी। और फिर जब आप अपने काडर जाते हो वापस, या IAS या IPS में, या फिर आप पेरेंट्स डिपार्टमेंट में जाते हो सेंट्रल सर्विसेज में, तो आपको जो एक्चुअल सैलरी होती है वो सारी मिलती है। मतलब जो स्पेशल पे एडवांस था वो डिपार्टमेंट या जो स्टेट होता है वो एकेडमी को रीइंबर्स कर देता है, और आपको जो आपकी एक्चुअल सैलरी बनती है वो सब मिलती है। एक्चुअल सैलरी का क्या मतलब है? आपकी एक बेसिक पे होती है, उसमें एक DNS अलाउंस होता है। DNS अलाउंस रिवाइज होता रहता है। DNS अलाउंस का मतलब है इन्फ्लेशन के साथ साथ क्योंकि महंगाई बढ़ती है, तो एक DNS अलाउंस होता है कि आप उसको कॉम्पनसेट कर सके आपकी सैलरी। आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पहले दिन से ही अगर आपको कुछ मेडिकल की ज़रूरतें होती हैं तो वो स्टेट्स में वो रीइंबर्सेबल होती हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो तो वो कैशलेस होती हैं। CGHS उनका जो सिस्टम होता है उसके अंतर्गत। जो हमारे नए एंट्रेंस्ड हैं उन्हें LTC और HTC की भी सुविधा मिलती है। LTC का मतलब होता है कि आप पूरे भारतवर्ष में कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं घूमने के लिए, और ये 4 साल में एक बार होता है। और एक HTC होता है जो होम टाउन अलाउंस, मतलब आप अपने जो गृह जनपद है, गृह जिला है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये आई एम नॉट वेरी श्योर, न्यू एंट्रेंस के लिए शायद ये 4 साल में 3 बार है, या 4 साल में 2 बार है, आई एम नॉट श्योर। बट ये आपको सुविधाएं आपको साथ में मिलती हैं। ये तो आपका सैलरी कंपोनेंट हो चुका है। अब बाकी जो पर्क्स होते हैं एकेडमी में, तो आप ऑलमोस्ट एज अ स्टूडेंट लिव करते हो, तो कोई खास पर्क्स नहीं होते हैं, और ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि आपके पास वैसे ही बहुत कुछ होता है करने को। लेकिन आप जब फील्ड में आते हो, ट्रेनिंग के दौरान डिपेंड करता है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, बट जनरली आपको एक गाड़ी मिलती है। वो गाड़ी कैसे होगी वो स्टेट टू स्टेट निर्भर करता है। जैसे मेरी ट्रेनिंग त्रिपुरा में हुई थी, बाद में मेरा कार्ड चेंज होकर UP आया था। तो त्रिपुरा में मुझे एक जिप्सी मिली थी, जो मारुति जिप्सी होती है वो मिली थी। बाकी जगहों पे, कुछ जगहों पे सूमो मिलती है, कुछ जगहों में बाकी गाड़ियाँ मिलती हैं। तो एनीवेज, एक आपको वो मिलेगा, एक आप ड्राइवर भी मिलेगा गाड़ी के साथ आपको, और एक डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में हो, एक नॉर्मली एक गनर या PSO जो कहलाता है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, वो मिलता है। और उसका कारण ये है कि यू रिप्रेजेंट द स्टेट। तो आप जब फील्ड में हो, आप एज एन ऑफिसर लाइफ लीड कर रहे हो, तो बिकॉज यू रिप्रेजेंट द स्टेट, और आप ऐसी सिचुएशंस में हो सकते हो जहाँ पे थ्रेट हो सकता है आपकी लाइफ एंड सिक्योरिटी को। दैट इज़ द रीज़न वाई अ गनर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। घर की जहाँ तक बात है, घर आपको पूल्ड हाउसिंग रिक्वेस्ट करने पे अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिल सकती है ट्रेनिंग के दौरान। कई लोग प्रेफर करते हैं कि वो सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस में रहें। कई लोग जिनकी फैमिली होती है वो घर भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें मैं कहूँगा कि कोई ऐसा ऑन पेपर कोई ऐसे पर्क्स एंड अलाउंसेस अब नहीं रह गए हैं। ये सब कहने की बातें अंग्रेज़ों के समय में कि इतने बड़े बड़े घर होते थे, और इतने महल होते थे, और इतने लोग होते थे, माली होता था, ये होता था, वो होता था, ये सब अब कुछ खास रह नहीं गया है। अगेन डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट में। कुछ स्टेट्स में आपको फॉर्मली अलाउंसेस मिलते हैं हेल्प के लिए, कुछ स्टेट्स में नहीं मिलते हैं। जैसे UP में इस प्रकार का कोई अलाउंस नहीं है, बट जनरली अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेंगे तो ही विल बी एबल टू मतलब आपकी हेल्प वो कर सकते हैं इस रिगार्ड में। आपको सैलरी फिक्स्ड मिल रही है हर महीने। आपको मेडिकल अलाउंसेस जो हैं वो मिल रहे हैं। आप 4 साल में एक बार कहीं भारतवर्ष में घूम सकते हैं। आपको जनरली फील्ड में एक गाड़ी, एक ड्राइवर और एक गनर तो ये ज़रूर मिलेगा। घर भी अगर आप चाहेंगे तो आपको घर मिल जाएगा, लेकिन घर में जो आपको स्टाफ है वो डिपेंड करता है कि वो मिले या ना मिले, आप किस पोस्ट पे हो, क्या हो, ये सारी चीज़ें बहुत आपकी वेरिएबल होती हैं। जैसे जैसे आप सर्विस में बढ़ते हो, शुरू में फील्ड पोस्टिंग्स में तो ऐसा आपका, जैसा मैंने कहा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब आप सेक्रेटेरिएट में जाते हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, वहाँ पे अगेन वेरी करता है।
लेकिन हाँ, जो फील्ड में आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं उतने तो नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज फील्ड की बात अलग होती है। आप सेक्रेटेरिएट में रहते हो तो आपको एक ऑफिस स्पेस मिलता है, आप उसमें काम करते हो, आपको ऑफिस में सेक्रेटेरियल असिस्टेंस तो ज़रूर मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, ड्राइवर भी मिलेगा। लेकिन घर हो सकता है कि आपको प्राइवेट आपको लेना पड़े, आपको किराया देना पड़े। किराए के लिए फिर गवर्नमेंट आपको एक हाउस रेंट अलाउंस का होता है, वो आपको देगी। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। तो फील्ड और नॉन फील्ड पोस्टिंग में ये थोड़ा बहुत अंतर होता है।